हेलो एस्पिरेंट, आज हम आपके लिए एक मैथ्स का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि इसी साल सैंपल पेपर में दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इसका पूरा सॉल्यूशन, क्योंकि ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में है, ना ऐसा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। और तुम्हें भी पता है कि मैथ्स के पेपर में जो तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से बहुत कम आते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे हमारी अप्रोच होगी, वो देखने वाले हैं और हम इसे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अब मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ fx plus y is this fx into fy, then and f5 equal to 2, f dash 0 equal to 3, then we have to find out f dash 5। हमें f dash 5 निकालना है और ऐसा हमने कोई क्वेश्चन किसमें नहीं किया है, एनसीईआरटी में भी नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा देखते हैं। हमें क्या गिवन है, पहले मेरे को f5 equal to 2 गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, हमें क्या गिवन है, fx प्लस वाई किसके बराबर है, fx इंटू fy के इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, तुम्हारा मेरे को fx प्लस वाई किसके इक्वल है, fx इंटू fy के इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे x के बदले हमारा 5 पुट कर रहा हूं और y के बदले क्या पुट कर रहा हूं, 0 पुट कर रहा हूं। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 0 प्लस 5 f5 हो जाएगा और fx के बदले कितना आ जाएगा, f5 आ जाएगा और fy के बदले कितना आ जाएगा, f0 आ जाएगा। तो यहां से f5 और f5 क्या हो जाएंगे मेरे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी f0 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 आ चुकी है। तो यहां से मैंने f0 की वैल्यू निकाल दी है, जो कितना आ चुका है मेरा, 1 आ गया। अब अगर मेरे को देखो तो मेरे को f'5 निकालना है। तो हमने यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, हम क्या यूज करें, फर्स्ट प्रिंसिपल, जो हमने किसमें पढ़ा था, क्लास 11 में। तो हमें पता है फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, कि f'5 को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट, ये इसका फॉर्मूला होता है s टेंडिंग टू 0 f a प्लस h 5 प्लस h, जहां पे निकालना होता है a वो होता है, माइनस f हमारा क्या होता है, 5 होता है, और डिवाइड में क्या होता है हमारे पास, h होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, लिमिट s टेंडिंग टू 0, क्या f5 प्लस h, fx प्लस h को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस y को fx इंटू fy, ये प्रॉपर्टी गिवन है। तो f5 इंटू क्या हो जाएगा, ये fh हो जाएगा, माइनस क्या होगा हमारा, ये f5 होगा, और डिवाइड में क्या है, h है। अब अगर ध्यान से देखो, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, f5 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, f5। लिमिट s टेंडिंग टू 0, f5 दोनों में से कॉमन चले गया, अंदर बचेगा fh माइनस 1 और डिवाइड में h। अब मेरे को पता है f5 कितना गिवन है, मेरे को 2, तो मैंने वो 2 बाहर ले लिया। मेरे अंदर क्या बचा है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 fh, क्या fh को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 प्लस h, और जो ये 1 है, ये 1 किसकी वैल्यू दे रखी है हमें, देखो हमने निकाली थी f0 की, तो इसके बदले क्या लिख सकता हूं, f0 लिख सकता हूं, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, h। अब ध्यान से देखना, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, क्या ये फर्स्ट प्रिंसिपल बन रहा है, a के बदले अब क्या है हमारा, 0 है, यानी ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, f'0 का, यानी इसके बदले, पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ f'0। अब मेरे को f'0 की शायद वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 3 गिवन है। तो 2 इंटू कितना आ जाएगा मेरा, f'0 कितना है, 3, तो 2 इंटू 3 कितना होगा हमारा, 6, यानी मेरा जो f'5 है यहाँ पे, वो कितना आ जाएगा, उसका आंसर 6 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये इस साल के सैंपल पेपर में दिया हुआ है, और ऐसा कोई हमारे पास ना एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पक्का पहले से क्या करके जाइएगा, देख के जाइएगा। इस क्वेश्चन को पहले से पक्का करा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वहां पे बोर्ड पे आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे इस अप्रोच से क्या करना था, पूरा सॉल्व करना था। थैंक यू।